की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे और उसके नबियों की प्रतीति करोगे। तब तक करतार हो जाएगा। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता के शोभायमान होकर हथियार बंधों के आगे आगे चलते हुए यहोवा की गीत गाएं, कि ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों और मोआबियों को और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों को पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर की पहाड़ी के देश के निवासियों के डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों पर का अंत कर चुके, तब उन सबों के एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावनी का कहने लगे। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरना लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन वे बराका नामक तराई के इकट्ठ हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। अतः वे सारंगियों, वीणाओं और तुरहियों बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। जब देश देश के सब राज्य के लोगों ने सुना कि इज़राइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। इस प्रकार यहोशापात के राज्यों को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। आमीन। आमीन। जोर से ताली बजा के परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय 20 से 30 आयतों में हम देखते हैं एक बहुत बड़ी जंग, एक बहुत बड़ी सेना परमेश्वर के लोग इज़राइल के खिलाफ खड़ी हुई। वचन में लिखा कि 3 बड़े देशों के राजा, यरूशलेम के राजा यहोशापात के विरोध में उन्होंने सम्मति की। उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग की। उन्होंने कहा कि ये जो यहोवा परमेश्वर के लोग हैं, इनको हम हराएंगे, इनके ऊपर हम विजय करेंगे, इनको हम गुलाम बनाएंगे। लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो सचमुच में बहुत सामर्थी है। वो आपको और मुझको बचाने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी स्कीम और योजनाएं बनाई हैं। आमीन। परमेश्वर ने स्वर्गदूत दिए हैं, परमेश्वर ने भविष्यवक्ता दिए हैं, परमेश्वर ने सेना दी है, परमेश्वर ने सारी शक्ति दी है। परमेश्वर बहुत महान है। यहाँ पर हम देखते मोआबी और अम्मोनी और मूनियों ने मिलकर, जो 3 राजाओं ने मिलकर परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली। जब इज़राइल के लोगों ने देखा, यहोशापात की प्रजा ने देखा कि एक बहुत बड़ी सेना हमारे विरुद्ध में चली आ रही है, तो यहोशापात घबरा गया, वो डर गया, उसके अंदर डर समा गया कि अरे मैं 3 राजाओं का सामना कैसे करूँगा, 3 सेनाओं का सामना कैसे करूँगा। हमारी ज़िंदगी में भी कभी कभी
तीन प्रकार के दुश्मन आ जाते हैं, तीनों तरफ से परेशानी आ जाती है। घर में कोई बीमार हो जाता है, या पैसे का लॉस हो जाता है, या बच्चा फेल हो जाता है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में शत्रु शैतान जो है वो हमारे ऊपर हम अभिषिक्तों के ऊपर, आपकी जो परमेश्वर की जो प्रजा उसके ऊपर वॉर करना चाहता, आक्रमण करना चाहता। लेकिन इन सब को छोड़ के हम जब यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम जीतते हैं। आमीन। यहोशापात ने विजय हासिल की। आमीन। यहोशापात ने जब सुना कि एक बहुत बड़ी सेना उसके खिलाफ आ रही है, तीन राजा मिलके खिलाफ आ रहे हैं, तो उसने गाने बजाने वालों को तैयार कर लिया, सारंगी बजाने वालों को, तार वाले बाजे बजाने वालों को, तबले और तुरी बजाने वालों को। उसने एक गाने वालों की मंडली तैयार की। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया। इसलिए आज भी कलीसिया में गाने वालों की मंडली होती है, बजाने वालों की मंडली होती है। आमीन। क्यों? क्योंकि हम जब गाते और बजाते हैं, मंडली जब गाती बजाती है, गाने वाले जब साथ में गाते हैं, अभिषेक में गाते हैं, तो शत्रु शैतान इस हॉल को छोड़ के चला जाता है। आमीन। बीमारियां चली जाती हैं, उदासी चली जाती है, बुराई चली जाती है, कठोरता चली जाती, सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, और परमेश्वर उस जगह का जो माहौल है वो अपनी महिमा और अपनी मौजूदगी के लिए तैयार कर देता है। आमीन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उससे पहले एक भविष्यवक्ता आया वहाँ पर, उसका नाम था यहजीएल भविष्यवक्ता। उसने कहा कि हे परमेश्वर के लोगों, इजरायली लोगों, तुम मत डरो, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। आमीन। उसने पहला हौसला दिया, पहला उसने वचन दिया कि तुम डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम घबराओ नहीं, शत्रु से घबराओ नहीं, वो तुम्हारा कुछ कर नहीं पाएंगे। जो भविष्यवक्ता के जो शब्द होते हैं उससे आप बेदार होते हैं, उससे आप सामर्थ्य होते हैं, उससे आपको राह मिलती है, वो आपको सही गाइड करते हैं। आमीन। जो सच्चे भविष्यवक्ता का यहाँ पर उदाहरण आया है कि वो सही गाइड करते हैं। आमीन। वो बताते हैं कि सचमुच में तुम्हें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, शत्रु से नहीं डरना है। यदि इजराइल के लोग शत्रु शैतान से डर जाते, उन तीन राजाओं से डर जाते, तो वो कभी भी युद्ध नहीं लड़ पाते, वो कभी भी युद्ध के मैदान में नहीं जाते। उनका सारा जो धन संपत्ति और जो लोग हैं वो मारे जाते या गुलामी में चले जाते। लेकिन परमेश्वर ने भविष्यवक्ता भेज के उनको गुलामी में नहीं पड़ने दिया, उनको उसने हौसला दिलाया। उसने कहा कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। आमीन। सब बोलेंगे, युद्ध मेरा नहीं है, हमारा नहीं है, यहोवा का है। ताली बजा के परमेश्वर को नहीं, हालेलुया बोलना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। नबी बोला, परमेश्वर ने नबी से बोला, नबी ने आगे बात पहुंचा दी। ये बोलना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के वचन बोलना बहुत जरूरी है। अब आपका जो युद्ध है, आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, आप जो परेशानी में हैं, अब वो परमेश्वर की तरफ चली गई। आमीन। हालेलुया। आप पे से हट गई है। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दो। हालेलुया। आप पे से बीमारी, परेशानी, मुसीबत जो आने वाली थी वो हट गई है, परमेश्वर ने हटा दिया, क्योंकि आपने खुद बोला है कि युद्ध यहोवा का है। आमीन। आप नहीं लड़ेंगे। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा, मैं सरदूतों की सेना भेजूंगा, मैं तुम्हारी परिस्थिति को ठीक करूंगा, मैं तुम्हारे रास्ते में कुछ करने जा रहा हूँ। वचन में लिखा कि जब वो आए, सुबह के टाइम आए, उस मैदान में आए जहाँ युद्ध होना था, तो तुरी फूकी गई और बाजे बजाए गए, और यहोशापात ने जो है उपवास किया, और उसने जोर जोर से चिल्ला के कहा कि तुम नबियों पे, परमेश्वर के नबियों पे विश्वास करो, तुम प्रार्थना करो, तुम विनती करो, तुम आज ऐसा गीत गाना, तुम ऐसी मंडली बन जाना जो गीतों की मंडली हो, जो आराधना करने वाले हो, सच्ची आराधना तुम्हारी परमेश्वर के आसमान तक पहुँचे। तुम ऐसा करना और तुम देखोगे परमेश्वर के बड़े कामों को।
तुम्हें परमेश्वर आज दिखाएगा कि मैं महान हूँ, मैं प्रकट करता हूँ अपने आप को, मैं अपने जलाल को, अपनी सामर्थ को जाहिर करूँगा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे दुश्मनों को, तुम्हारे शत्रुओं को, जो चाहे दुनिया हो शत्रु, चाहे तुम्हारा खुद का शरीर शत्रु हो, चाहे ये मूनी लोग हों, चाहे ये अमोनी और मोआबी लोग शत्रु हों, इनके विरुद्ध परमेश्वर कह रहा मैं खड़ा हूँगा। हालेलुया। आज भी हम दुनिया में देखते हैं 3 तरह के शत्रु आपके जीवन में हैं। एक तो है दुनिया, दुनिया आपका शत्रु है, दुनिया आपका भला नहीं चाहेगी, दुनिया आपकी तरक्की नहीं चाहेगी, आपको सब सोचेंगे कि आप तरक्की ना करें, आप आगे ना बढ़ें, वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगी दुनिया। लेकिन परमेश्वर कह रहा कि मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, मैंने तुम्हारे लिए अनंत जीवन जल दिया है, मैंने तुम्हारे लिए कीमती लहू बहाया है, मैंने तुम्हारे लिए कीमती लहू बहा के तुम्हें पूरा पूरा बचा लिया है। क्रूस के द्वारा से, लहू के द्वारा से, मेरे कोड़े खाने के द्वारा से तुम बच चुके हो और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हालेलुया। इसलिए तुम दुनिया और दुनिया की चिंता नहीं करना, तुम मेरे क्रूस की ओर देखना, मेरे क्रूस को देखो जिसमें से लहू निकला तुम्हारे लिए, उसको देखो, उसके ऊपर मनन करो क्योंकि मेरा लहू कीमती है। आमीन। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा। हालेलुया। The world, the flesh, the devil। जो पहला है दुनिया हमारा शत्रु है। दूसरा हम देखते हैं हमारा खुद का शरीर हमारा शत्रु है। फ्लैश, शारीरिक, जो लोग शारीरिक लोग हैं उनको पता है कि उनका शरीर उनके विरोध में होता है। वचन में लिखा रोमियो की पत्री में कि आत्मा शरीर के विरोध होता है और शरीर आत्मा के विरोध होता है। जो लोग परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं, जो लोग बॉर्न अगेन हैं, जो लोग प्रभु को प्यार करते हैं, जो प्रभु की महिमा करते हैं, जो प्रभु में पूरे आ गए हैं, उनको मालूम है कि उन्हें शारीरिक दशा में नहीं चल रहे हैं, वो आत्मिक दशा में चल रहे हैं, वो आत्मिक मनुष्य हैं। उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह निवास करता, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो चुने हुए लोग हैं और इसलिए उनका शरीर उनके विरोध में नहीं आ सकता है। अब शरीर कैसे विरोध में आता है? शरीर के काम जो हैं, शरीर के जो पाप हैं, हमारी आँख, हमारे हाथ, हमारे पैर जो हैं पाप करते हैं, हमारा दिमाग पाप करता है, ये हमारा विरोधी बन जाता है, हमारा एनिमी है। इससे भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर एक प्रकार की बुराई से, हर एक प्रकार की कड़वाहट से, हर प्रकार की कपट से प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद किया कलवरी क्रूस पे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये जो चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कड़वाहट, कपट, ईर्ष्या, जलन, ये भी दुष्ट आत्माएं हैं, बीमारियां भी दुष्ट आत्माएं हैं, इनसे हमारी लड़ाई है। आमीन। कड़वाहट की भी दुष्ट आत्मा होती है, गुस्से की भी दुष्ट आत्मा होती है, किसी का नुकसान करने की भी दुष्ट आत्मा होती है, एक्सीडेंट की भी दुष्ट आत्मा होती है। अंधकार की शक्तियां जो सचमुच में इस संसार में फैली हुई है, वो किसी न किसी रीति से जो है वो इंसान के माइंड पर असर करके उनको काबू में करना चाहती। इसलिए हम शरीर की रीति पे नहीं बनाए गए, हम शरीर पे न चले। आमीन। वचन में लिखा कि जितने लोग पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनते हैं वो कभी अंधकार में नहीं चलते, वो उजाले में चलते हैं। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो कभी अंधकार में नहीं चलेंगे, वो शारीरिक नहीं होंगे, वो उनका ध्यान और उनका कनेक्शन पवित्र आत्मा जी के जार से जुड़ा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह से वो जुड़े हुए हैं। और तीसरा जो हमारा एनिमी है वो डेविल है, शैतान हमारा एनिमी है इस दुनिया में। आमीन। वो चाहता है कि हमारी तरक्की ना हो, वो चाहता कि हम आत्मिक ना बने, वो चाहता कि हम चर्च ना जाएं, वो चाहता है कि हम बाइबल ना पढ़ें, वो चाहता है कि हम गीत ना गाएं, वो चाहता है कि हम आपस में लड़ें और एक दूसरे का नुकसान करें। उसका यही काम है। लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने घातकों को हमारे मार्ग में बिठा दिया है। यहाँ पर लिखा है कि जब 3 राजा इकट्ठे होके यरूशलेम पर अटैक करने के लिए वो तैयार थे, आने लगे, तो वचन में लिखा कि यहोवा ने उनके रास्ते में घातकों को बिठा दिया, सरदूतों को बिठा दिया। सरदूतों की बड़ी बड़ी सेना
वहाँ पर बैठ गई और सरदूतों की सेना इंतजार करने लगी कि कब मोआबी लोग आएंगे, कब उनका राजा बड़े शान से आएगा रथ पे। और सरदूत इंतजार करने लगे कब मोआबियों के राजा आएगा बड़े अहंकार के साथ, तलवार के साथ, कब जो है मूनी लोग सरे के देशों के लोग आएंगे इज़राइल पे अटैक करने। सरदूत इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कोई नहीं, आ जाओ, तुम भी मजा चख लोगे आज। परमेश्वर के लोगों से पंगा लेने का मजा आज तुम्हें चखाएंगे हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो थोड़े नहीं आ, सरदूतों ने कहा कि वो थोड़े नहीं आ, भविष्यवक्ता ने कहा कि वो थोड़े नहीं आ, लेकिन वो हजारों हजार की गिनती में। और वचन में लिखा कि तपुआ के मैदान में वो इकट्ठे हुए लड़ने के लिए। वचन में लिखा है तो परमेश्वर ने उनके रास्ते में जो अटैक करने वाले थे घातकों को, सरदूतों को बिठा दिया और सरदूतों ने उनको अंधा कर दिया। उन तीनों सेनाओं को अंधा कर दिया कि जो तीनों लोग जो इनके अगेंस्ट में थे, परमेश्वर के राजा के अगेंस्ट में थे, परमेश्वर का राजा, चुना हुआ राजा जो यहोशापात था उसके विरोध में थे, तो परमेश्वर ने उनको अंधा कर दिया और उनको उनके खुद के साथ ही दुश्मन लगने लगे और वो आपस में ही लड़ने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग शैतान के द्वारा से तैयार किए जाते हैं और वो आपके विरोध में सलाह बना के आते, संबंधी बना के आते हैं कि हम इस जन का ये बिगाड़ लेंगे, हम इसका ये कर लेंगे। ग्रुप बना लेते, आपके पीछे बैक बाइटिंग करते हैं, बुराई करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की, धमकी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है बहुत महान है। आमीन। और पता चलता है कि कुछ दिनों में जो 5 बंदे आपस में सम्मति करके आपके विरोध में आने वाले थे, पता चला उन 5 के बीच में फूट पड़ गई। वो आपस में जो है लड़के भाग जाते हैं, उनमें आपस में दुश्मनी हो जाती है। ये परमेश्वर करता है, ये परमेश्वर सरदूतों को भेजता है, वो उनको छोड़ता नहीं है। आपके भी विरोध में जो भी अंधकार की शक्तियां हैं, दुष्ट ताकतें हैं, शत्रु शैतान ने जो तैयार किया हुआ है, उनके बीच में परमेश्वर अपने सरदूतों को भेज के उनको कंफ्यूजन कर देता है, उनको वो बहका देता है, उनको कहता कि ये रास्ता नहीं है, इससे नहीं लड़ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वॉर उल्टा हो जाता है, वॉर इससे लड़ते लड़ते इससे होने लगता है। आमीन। आपने खुद अनुभव किया होगा कि जो कोई आपके विरुद्ध में आने वाला था, जो आना चाहता था, परमेश्वर उसको ही रास्ता मोड़ देता, उसको कहीं और ले जाता है। हालेलुया। वचन में लिखा कि जो तुम्हारे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे सब गिर जाएंगे और उनको तू ढूंढने पे भी नहीं पाएगा। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया। तुम्हारी नाम धराई की संगति में तुम्हें दूना भाग दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें और बढ़ाऊंगा। तुम्हारी बदनामी यदि कोई कर रहा है, आपकी बदनामी, आपके बच्चों की बदनामी यदि कोई कर रहा है, तो परमेश्वर उन बच्चों को जिनकी बदनामी लोग कर रहे हैं वो और ऊंचे उठाए जाएंगे, उनकी और तरक्की होगी, डबल तरक्की होगी। आपकी तरक्की, आपका बिजनेस, आपका प्रमोशन डबल होगा। जो कोई टांग खींचने की कोशिश कर रहा होगा, जो कोई युक्ति बना रहा होगा, वो सब परमेश्वर धाराशाही कर देता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 55 उसके 9वें आयत में हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर जो है वो अपना कार्य दिखाता है। परमेश्वर जो है वो बहुत महान है, सामर्थी है, वो महिमा का राजा यहोवा परमेश्वर। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर कह रहा है कि हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी 55 में लिखा है भजन संहिता, मेरी गड़गड़ाहट से मुंह ना मोड़, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं।
मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझसे में समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है। भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे जो कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा करता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। हे परमेश्वर पिता, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, उनके कंफ्यूजन कर दे, मतलब शैतानी ताकतों को कंफ्यूज कर दे पिता परमेश्वर, है ना। शत्रुओं को, शत्रु की ताकतों को, अंधकार की शक्तियों को जो इंसान के विरोध में होती हैं, जो लोगों को इस्तेमाल करती हैं, वो अंधकार के हाकिम और जो आसमान में सेनाएं हैं, अंधकार की सेनाएं हैं, उनके विरोध में परमेश्वर कह रहा गड़बड़ी डाल दे, गड़बड़ी डाल दे, उनका सत्यानाश कर दे, मतलब दुष्टात्माओं का सत्यानाश कर दे परमेश्वर पिता। दुष्टात्माओं को, लड़ाई की दुष्टात्माओं को, कड़वाहट की, जलन की, बदला लेने वाली, सारी सताने वाली दुष्टात्माओं से परमेश्वर बदला ले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। आमीन। अपने सारे बुरे हालातों को, सारी दुष्टात्माओं को, बुरी चीज़ों को जो आपके जीवन में आती रहती हैं, उनको हमने भगाना है। आमीन। ये लगातार बोलना है, ये लगातार जोर जोर से आपने शैतान की ताकतों को डांट के भगाना है। आमीन। हालेलुया। यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको कहना है ब्लड प्रेशर निकल जाए यीशु के नाम से। यदि आपको गिल्टी है तो आप कहें गिल्टी यीशु के नाम से निकल जाए। यदि मिर्गी आती है तो कहना मिर्गी यीशु के नाम से निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से इन दुष्ट आत्माओं को, बुरी बीमारियों को निकालना है। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है। ये हम कब सीखेंगे? मसीह लोग, चर्च ने अभी तक वॉर करना नहीं सीखा। चर्च के पास हथियार है, चर्च के पास बाइबल है, चर्च के पास प्रेज एंड वर्शिप है, चर्च के पास भविष्यवाणी है, चर्च के पास वचन है, लेकिन चर्च इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है। परमेश्वर कह रहा कि आत्मिक युद्ध मेरा है, तुम्हारा युद्ध जो है मांस और लहू से नहीं, लोगों से नहीं है, लेकिन तुम दुष्ट की ताकतों से जो आसमान में है, कैप्टन डीवन से है, दुष्टात्मा से, इनसे हमें लड़ना है, इनसे लड़ना है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते। कितने लोग अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। लगातार अपने देश के लिए प्रार्थना करें, बड़े बड़े राज्यों के लिए प्रार्थना करें, बड़े बड़े देशों के लिए प्रार्थना करें। जहाँ सुसमाचार नहीं है वहाँ पर जो है आत्मा से भर के ये आत्मिक युद्ध करें और अंधकार की शक्तियों को बांधे, कम्युनिज्म को बांधे, जो परमेश्वर को नहीं मानते उनको बांधे, उनको निकालें, उनको भगाएं। और जब ऐसा आप करेंगे तो आप अपने जीवन में भी एक बहुत बड़ी विजय को हासिल करेंगे, जैसे यहोशापात ने विजय हासिल की। वचन में लिखा कि और परमेश्वर ने उसको अंत में विश्राम दिया, सारे शत्रुओं से विश्राम दिया। आमीन। एक भी शत्रु नहीं बचा। यहोशापात के सारे जो रास्ते में रोड़े शत्रु थे वो सब परमेश्वर ने अलग कर दिए। और वचन में लिखा कि उसके राज में शांति रही। हालेलुया, हालेलुया। इसी को हम अपने परिवार में भी ले सकते हैं कि हमारे परिवारों में भी शांति रहे, विश्राम रहे। हालेलुया। ये रोज की चिक चिक किलकिल, कोई बातों पर झगड़ा खींचतान आपस में ना रहे, ये भी हमारे शत्रु हैं। नहीं, शैतानी ताकतें नहीं। क्लेश अच्छा है? कोई कहेगा क्लेश अच्छा है? नहीं, क्लेश अच्छा नहीं। झगड़ा अच्छा है? नहीं। गरीबी अच्छी है? नहीं। बीमारी अच्छी है? असफलता अच्छी है? कुछ अच्छा नहीं है। ये सब शैतानी ताकतें हैं जिन्होंने शैतान ने इंसानों के ऊपर छाया हुआ अपने आप।
और ये और भी बढ़ता जाता है, आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा। लेकिन चर्च प्रार्थना करे, प्रेज द लॉर्ड। चर्च का एक एक जन जो है जाति तौर पर इंडिविजुअली प्रार्थना करे, विश्वास से प्रार्थना करे। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जिस दिन आप कलीसिया में आना शुरू करते हैं, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभुओं का प्रभु और राजा का राजा मान लिया, उसी दिन से आपका ये आत्मिक युद्ध शुरू हो जाता है, आत्माओं को जीतने का। ताली बजा के परमेश्वर का महिमा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप अपने जीवन में परमेश्वर का भय माने, आमीन। भय मांगे, परमेश्वर का भय मानो, मांगो मांगो कि परमेश्वर तू अपना भय मुझे दे। हम कभी कभी परमेश्वर से नहीं डरते, है ना? हम परमेश्वर से नहीं डरते, हम परमेश्वर को कुछ नहीं समझते, लेकिन परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना जरूरी है। परमेश्वर को आदर, इज्जत और सत्कार देना, पहला स्थान देना बहुत जरूरी है। वही सारी दुनिया को चला रहा है, आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैंने अपनी सारी उम्र में यही देखा कि पहला स्थान परमेश्वर को देना है, आमीन, हालेलुया। परिवार को भी नहीं, परिवार का स्थान जो है सेकंड आता है, पहला स्थान हमारे परमेश्वर यहोवा का है। यदि परमेश्वर है तो सब कुछ ठीक रहेगा, आमीन। हर एक के जीवन में यदि प्रभु परमेश्वर है तो सब ठीक रहेगा। और दूसरा स्थान परिवार का, तीसरा स्थान चर्च का, आमीन, सेवा का, हालेलुया। सो इस तरह से हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के सिस्टम में आए, आमीन। हम इंसानों ने अपना सिस्टम बदल दिया। सिस्टम यदि आप खराब करेंगे, परमेश्वर के सिस्टम के मुताबिक नहीं चलेंगे तो गड़बड़ी आएगी। परमेश्वर फिर हमें युद्ध कैसे जिताएगा, आमीन, हालेलुया। सिस्टम में आए, परमेश्वर के सिस्टम में आए, परमेश्वर की प्रजा बन के रहें, परमेश्वर के जन बन के रहें। परमेश्वर जो है वो आपको बहुत प्यार करता, वो उसने आपके लिए कीमती खून बहाया है, लहू बहाया, हालेलुया। वचन में लिखा कि शुरू में हम पढ़ते हैं कि यहोशापात ने जब सुना कि 3 सेना उसके विरुद्ध में आ रही है तो वो परमेश्वर को खोजने लगा। वचन में लिखा वो खोजने लगा कि कहाँ है परमेश्वर, परमेश्वर पिता आप कहाँ हो? अरे अब तो बड़ी मुश्किल आने वाली है। नहीं, इस बाढ़ में बहुत सारे लोग परमेश्वर को याद करने लगे। नहीं, जब भूकंप आता तो लोग डर जाते। परमेश्वर, अरे प्रभु मैं बपतिस्मा ले लूँ भूकंप, बड़े भूकंप के आने से पहले, कहीं ये धरती खत्म ना हो जाए, पानी में ना डूब जाए, पहले मैं बपतिस्मा ले लूँ प्रभु। नहीं, हम डर जाते। ये डर आना जरूरी है। यहोशापात ने परमेश्वर के डर को माना, उसने परमेश्वर का डर उसमें आ गया, वो डर गया। उसने मंडली तैयार की, उससे पहले तैयार नहीं थी, ऐसे इधर उधर बिखरी हुई थी। गाने वालों के बंदे, ढोलक बजाने वाला कहीं था, गिटार वाला कहीं था, और सारंगी बजाने वाला कहीं था, तुरी बजाने वाला कहीं था। उसने सबको इकट्ठा किया। हम क्यों इकट्ठा करते कलीसिया में? क्यों? हमें हर संडे विजय चाहिए, हमें परमेश्वर विजय दिलाता। हर संडे जब हम गीत गाते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, उसकी मौजूदगी में आते हैं, जब अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ने के लिए चला जाता है रास्ते में, हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दे, हालेलुया। युद्ध तो यहोवा ही का है, आमीन। दाऊद के समय भी दाऊद ने भी कहा कि युद्ध यहोवा का है। यहोशापात ने भी वही कहा, यहोशू ने भी वही कहा। आज कलीसिया क्या कह रही है? कलीसिया क्या खुद लड़ना चाहती है, या आप जाति तौर पे खुद अकेले लड़ना चाहते हैं? आप अकेले नहीं लड़ सकते। आज परमेश्वर की जरूरत है, वो लड़ने जाएगा, आमीन। वो घातकों को बिठा लेगा, वो आपके लिए कार्य करेगा, हालेलुया हालेलुया। जय को राखे साइया, ना मार सके ना कोई, आमीन। जिसको परमेश्वर रखता है उसको कोई नहीं मार सकता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बीमारी नहीं मार सकती, लोग नहीं मार सकते, कोई जो आपत्ति विपत्ति और बाढ़ और कोई अकाल आपको नहीं मार सकता। जब परमेश्वर आपको जिंदा रखता है, वो आपको संभालता, वो यहोवा परमेश्वर है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, हालेलुया।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और फिर यहोशापात ने कहा कि हमें नहीं सूझता, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं परमेश्वर पिता। वो कह रहा कि हे हमारे परमेश्वर पिता, क्या तू जो है उसका न्याय ना करेगा? तू इन बातों का न्याय ना करेगा? तू न्याय जरूर करेगा परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर चुप ना रहेगा, वो न्याय करने के लिए जरूर आएगा। एक ना एक दिन आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा, न्याय के रूप में लाएगा और आपको उत्तर देगा, आशीष देगा, बरकत देगा। आप प्रार्थना में तो लग जाओ, हालेलुया, आमीन। तैयारी तो करते रहो, तैयार रहो और प्रार्थना करते हो, जागते हो, प्रार्थना करते रहो, वचन में लिखा है, आमीन। आत्मिक रीति से हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहती है। मैं यहोशापात घबरा गया, वो कहने लगा मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, अब मैं क्या करूं, है ना? यहाँ से भी शत्रु आ रहा है, यहाँ से भी मुश्किल, यहाँ से भी मुश्किल, पीछे से भी मुश्किल, जाए कहाँ? परमेश्वर यहोवा को उसने खोजा, वो घुटनों पे आ गया, वो उपवास में आ गया, वो दुआ में आ गया, वो प्रार्थना में आ गया। वो कहने लगा कि आप प्रभु परमेश्वर आप ही हो बचाने वाले। उससे पहले परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को भेज दिया और कहलवा दिया कि युद्ध क्या है, किसका है? युद्ध तो यहोवा का है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष बरकत दे। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे। आप अपना युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, आप अपना विश्वास लगा रहे हैं इससे, हालेलुया। लड़ने वाला, आपके लिए आगे जाने वाला यहोवा परमेश्वर है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो उसका सामर्थी हाथ आपके ऊपर है। आप अपना सामर्थी हाथ परमेश्वर के हाथों में दे दो, अपनी जिंदगी परमेश्वर के हाथों में दे दो, हालेलुया। चाहे वो बीमारी शत्रु हो, चाहे वो गरीबी शत्रु हो, चाहे वो जो है कमी घटी शत्रु हो, चाहे वो जॉब शत्रु लगती हो, चाहे आपका बॉस आपको शत्रु लगता हो, लेकिन वो परमेश्वर यहोवा बीच में आएगा और वो आपको सारे शत्रुओं से आज़ाद करने के लिए घातकों को बिठा चुका। वचन में लिखा कि उसने घातक जब से बिठा लेते, यहोशापात के समय से, दाऊद के समय से, एलिया एलीशा के समय से और यहोशू के समय से, मलाकी के समय से, पौलुस पतरस जी के समय से जो घातकों को बिठाला है, तो वो बैठे हुए हैं आपके जंग के मैदान के पहले बैठे हुए हैं और वो शत्रु को खत्म करने, नाश करने, उनका सत्यानाश करने के लिए सामर्थ्य है। और वो उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल देंगे, वो उनकी योजना में गड़बड़ी डाल देंगे, वो उनकी स्कीम में, उनके चालबाजी, उनके सारे बदला लेने की, रिवेंज लेने की, उनकी बुराई करने के रास्ते में जो है सरदूत आ जाएंगे। रवा शेटेरे बे खारबा नमालबा शानमा शेटेरे बे, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। युद्ध तो यहोवा ही का है, हालेलुया, हालेलुया। लेट गॉड अराइज एंड हिज एनिमीज स्कैटर्ड, हालेलुया। परमेश्वर खड़ा हो जाए और उसके शत्रु बिखर जाए। रबा रबा शबा रबा रबा, शत्रु के बीच में गड़बड़ी आ जाए, शत्रु की भाषा में गड़बड़ी आ जाए, शत्रु शैतान की ताकतों में गड़बड़ी आ जाए और आप आजाद निकलें, आप आजाद रहें, आप विजयी रहें, हालेलुया। वचन में लिखा कि यहोशापात की सेना ने गहने, तलवार, कपड़े, अनाज वो 3 दिन तक जो है उठाते रहे, इकट्ठा करते रहे। 3 दिन लग गए उनको इकट्ठा करने में, 3 दिन, हालेलुया, रबा रबा रबा। आज के बाद 3 दिन आपके ऊपर आशीषें आने वाली, हालेलुया। 3 दिन तक आप इकट्ठा करेंगे, 3 दिन तक आप इकट्ठा करेंगे, रबा रबा रबा। 3 दिन तक इकट्ठा करते रहे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 दिन, हालेलुया। आपके विजय की घोषणा करते हैं पवित्र आत्मा जी के द्वारा से। रबा रबा खारबा नमालबा शंखरबा रबे रबा, हालेलुया। 3 दिनों के अंदर आप बड़ा रिजल्ट देखेंगे, हालेलुया, हालेलुया। आपको शांति से भरपूर कर रहा है। अपने दिल को शुद्ध कर लो, अपनी आत्मा को शुद्ध कर लो, यीशु के लहू से धो लो, शुद्ध कर लो, सबको क्षमा कर दो, सबको क्षमा कर दो। अपने लोगों को, घर के लोगों को, सबको जिनसे आपको लगता है कि आपके शत्रु, उनको पहले क्षमा कर दो यीशु मसीह के नाम से, ताकि आप विश्राम से रहें, आप शांति से रहें। हालेलुया। परमेश्वर महान है, सामर्थी है, सच्चा है, वो जिंदगी देने वाला है, हालेलुया।
हालेलुया। पिता परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ आज के अभिषेक के लिए, आज की सामर्थ के लिए, आज के पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए, आज की सामर्थ और लड़ाई के लिए, आज के घातकों के लिए, आज के सरदूत के लिए, आज से तीनों के सरदूतों के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी। हालेलुया। प्रभु अपनी सामर्थ दिखाओ, अपना जलवा दिखाओ, अपनी सामर्थ दिखाओ, अपनी विजय दिखाओ, अपनी ताकत दिखाओ प्रभु यहोवा। जैसे आपने यहोशापात के दिनों में कुछ प्रभु अद्भुत कार्य किया, हमारे जीवन में भी आज अद्भुत कार्य करो प्रभु। सारी महिमा जलाल आपको देते। आए हुई हमारे तमाम प्रभु परमेश्वर पिता कलीसिया के सारे लोग, हालेलुया, सब पे प्रभु आपकी सामर्थ आ चुकी है, आपका बल आ चुका है। आपने इनके लिए घातकों को बिठाल दिया है जो इनके रास्ते में इनकी रक्षा रखवाली करेंगे, इनके जाने आने में, इनकी ड्यूटी में, इनके वैवाहिक जीवन में, इनके पारिवारिक जीवन में, इनके पढ़ाई के जीवन में। पिता परमेश्वर आपने सरदूतों को प्रभु बिठाल दिया है ताकि सचमुच में इनकी रक्षा रखवाली हो और प्रभु ये विजयी हों, क्योंकि युद्ध आपका है पिता परमेश्वर। हालेलुया। लड़ने वाले हम नहीं हैं, आप प्रभु लड़ने वाले, पलटा लेने वाले आप यहोवा परमेश्वर हैं। आपके न्याय के हाथों में प्रभु शत्रु शैतान की ताकतों को सौंपते हैं। हालेलुया। दुनिया को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। दुनिया यदि दुश्मन है, हालेलुया हालेलुया, तो प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। यदि हमारा शरीर दुश्मन है, हमारा खुद का प्रभु परमेश्वर पिता अभिलाषाएं, लालसाएं, बुरी बुरी अभिलाषाएं हैं, पाप गुनाह है प्रभु, हाथों से, पैरों से, आंखों से जो भी गुनाह, दिल से, दिमाग से कोई भी गुनाह हो रहा तो इसको भी आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, और शैतान शत्रु को भी आपके हाथों में सौंपते। हालेलुया। तीनों प्रकार के शत्रु आज खत्म हो जाए, इसके नाम से नष्ट किए जाए, उनमें गड़बड़ी आ जाए। रबा रबा शारा रबा रबा, शत्रु की सेना में गड़बड़ी आ जाए, उनकी भाषा में गड़बड़ी आ जाए, उनमें कंफ्यूजन आ जाए। हालेलुया हालेलुया। और वे खत्म हो जाए। हालेलुया। सारी महिमा आपको देते, धन्यवाद यीशु नासरी, आपको सारी महिमा जलाल देते। सब कुछ करने वाले आप ही हैं, मेरा भरोसा, इन सब का भरोसा आप ही हैं। सारी महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा। हालेलुया। ले 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 ले। हालेलुया। प्रभु